नमस्कार साथियों। आज देखिए, आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है तो आप एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूँ कि आप भी बोलेंगे कि क्या सिस्टम है, जिसकी अभी भारत में पूरी पंचरम लहर लहर रहा है। ठीक है, मिशन आर्थिक आज़ादी के सुनहरा अवसर पाया। ठीक है, हर कोई ना कोई काम करता है अपने जीवन बसर को पूरा करने के लिए। काम करेगा तो पैसा मिलेगा, कुछ बचत होगा और कुछ पैसा लेकर बाज़ार में जाएगा। ठीक है, अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाएगा तो उसका नाम पड़ता है ग्राहक। हम किसी न किसी रिटेलर के पास है, जिसको बोलते हैं खुदरा विक्रेता। ये सामान को बनाता नहीं जी, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये लाता है होलसेलर से, होलसेलर सामान को बनाता नहीं, ये लाता है डीलर से, डीलर से बनाता है सीएनडीएफ से, और सीएनडीएफ को सामान को बनाता नहीं, ये लाता है कंपनी से। ठीक है, ये हकीकत है। कंपनी कोई सामान बनाएगी, किसके लिए बनाती है? ग्राहक के लिए। अब ग्राहक तो पहुंचाने के लिए सीएनडीएफ, डीलर, होलसेल रिटेलर के माध्यम से हमारे को सामान पहुंचता है। तो कंपनी कोई सामान बना दिया तो ग्राहक को क्या सामान कैसे जानेगा ये सामान क्या है क्या नहीं? तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? एड कराती। क्या कराती है जी? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कराती है, जिस पर कंपनी के करोड़ रुपये खर्च होता है। ठीक है, ये आते हैं और हमारे एक बड़े जो भी हो गए स्टार, वो प्रचार कर देंगे मेरे गोरे होने का राज, चाहे मेरा वो कुछ भी, एनीबॉडी, सफाई का राज, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसको हम सुनेंगे रेडियो टीवी पर, जिसका भी चार्ज हमको देना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग बड़े प्यार से बैठकर देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा, ये आ गया, इसका यानी ब्रांड हो गया, इसने प्रचार कर दिया तो इसको हम ब्रांड मान लिया। कंपनी है, बना दिया, प्रचार कर दिया, इसको ब्रांड मान लिया। इसका जो करोड़ रुपये का जो टैक्स है ना, करोड़ रुपये जो इसको दिया बोलने के लिए, वो हमारे ऊपर थोप देता है। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये जो ब्रांड का पैसा जो देख रहे हैं कि ब्रांड बन गया, ब्रांड मानते हैं, हम जाते हैं बड़ी शौक से, बोलते हैं हमको लक्स साबुन दे दो, हमको डोप साबुन दे दो, जो भी आपको समझ में आता है बाज़ार में। ठीक है, उसको हम ब्रांड मानते हैं, उसमें बहुत करोड़ रुपये खर्चा होता है, जो भी प्रोडक्ट है बाज़ार में। ठीक है, तो ये तो उसमें कुछ गुणवत्ता किए का सुधार किए क्या, कुछ उसमें डाले क्या नहीं डाले, उसके बारे में बताएं। ठीक है, और हम और आप सब इस प्रोडक्ट को फिर बाज़ार में तलाशते हैं, भाई सामान कब आया कब आया, हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ सामान आ गया। अभी बताइए, सामान 5 रुपये का बनेगा तो क्या हमको 5 रुपये मिल जाएगा? जी नहीं। ये विज्ञापन का खर्चा, सीएनडीएफ, डीलर, होलसेल रिटेलर, सभी आदमी अपना जो बेनिफिट रख कर ही कंपनी को एक निर्धारित रेट करती है कि भाई ऐसा कर इतना खर्चा हो गया, इसका ये करो, तो एक निकालती है एमआरपी इंक्लूड ऑल टैक्स। 5 का माल बना, कंपनी का खर्चा हुआ अपना रखा के उन्हें 10 में रख दिया, यानी 10 तक बेचेगा तो कंपनी को सभी का पैसा मिल जा रहा है। ठीक है, अब कंपनी बोली भैया ये सामान दीजिए और इसको टैक्स काट कर बिल दीजिए, इंक्लूड ऑल टैक्स लिखा हुआ सर। हम और आप बिल नहीं लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस बाज़ार से सामान खरीदते हैं, सामान हमको एमआरपी पर लेता है, एमआरपी से हमसे पैसा लेता है और हमको ये बिल नहीं देता है। बिल मांगने से बोलेगा सर हमारे पास हमको आगे से बिल नहीं मिला है, ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, वो भी हमको पता नहीं है, और हमसे एमआरपी इंक्लूड ऑल टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी का टैक्स भी ले लिया, जो टैक्स से हमारे को देश में विकास होता है, जो हम लोग देते हैं टैक्स, तो यहाँ टैक्स भी हम दे दिया और हमारे देश को मिला भी नहीं, यानी टैक्स की भी चोरी। माल ओरिजिनल डुप्लीकेट वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बाहर से और छोटे मोटे व्यापार ने बनाकर उसी नाम से बनाकर बाज़ार में सेल करते हैं। आजकल डुप्लीकेट इतनी चरम सीमा पर जिसे कोई जवाब नहीं। इस बाज़ार व्यवस्था कौन बनाता है? हम सब ग्राहक। आज ये 65,000 करोड़ का बाज़ार व्यवस्था डेली जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, 65,000 करोड़ का टर्नओवर प्रति ईयर का होता है इसका। इसको बाज़ार को हमने बनाया, इस बाज़ार में हमारा कोई हक नहीं है। यहाँ से हमको खरीदारी करने से हमको लॉस ही लॉस है। एमआरपी पे सामान दे रहा है, टैक्स की चोरी हो रहा है, वो प्रोडक्ट ओरिजिनल और डुप्लीकेट ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस बाज़ार से सामान खरीदते हैं, किसी लाला जी की दुकान से सामान खरीदते हैं, तो आप बताइए कि वहाँ से बोले लाला जी आपके दुकान से मैं साल भर सामान खरीद रहा हूँ, इस महीने मेरे को फ्री में देगा? कभी नहीं देगा। आप किसी भी पास जाओगे दूसरे दुकान, वो भी यही बोलेगा ना यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आप लो या ना लो, बगल दुकान से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, ये जो कंपनी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम क्या बोलते हैं? परंपरागत बाजार व्यवस्था। सदियों से चलता आ रहा है, हमारे दादा परदादा सभी आदमी सिस्टम से खरीदते आए हैं, हम लोग भी इसी से खरीद रहे थे, खरीद रहे थे कुछ आदमी। अभी क्या हुआ कि इसमें देखा जाए तो हमको 5 के माल 10 में, 10 के 20 में, 50 के 100 में हमको लेना मजबूरी है, कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्या जाएगा आदमी। तो सबसे इसमें तो कुछ बोलते हैं ना, परिवर्तन संसार में
परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ कुछ परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले अमेरिका में इस बात का अनुसरण किया गया, यार इसमें देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, कंपनी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ग्राहक है। कंपनी किसके लिए सामान बनाती है जी, ग्राहक के लिए। ये क्या काम करता है, पहुँचाने के लिए। एक आगे विज्ञापन करता है, यानी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें हमारे को डुप्लीकेट होने के सामान, हमारे कस्टमर में पक्का बिल भी नहीं मिल रहा है, तो यानी सामान डुप्लीकेट ओरिजिनल है, टैक्स की चोरी भी हो रहा है, इसमें कई तरह का ड्रामा है। बोले ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से बिक्री करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में सोचा, अमेरिका 1959 में शुरू हो गया, जो भारत में 1996 में आया। ठीक है, जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ वो भी कंपनी ने 95 में इस सिस्टम को निगात किया था, लेकिन 2000 से प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम में आ गया था। तो उसमें बोला गया, देखिए ये है कंपनी, बल्कि सामान मैं बनाऊँगा और लाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज 15%, यहाँ एजेंसी रहेगा पब्लिक यूजर सेंटर। ठीक है, और ये 35% जो हमको बोला 50%, यहाँ दिख रहे हैं 50%, तो यहाँ बोले कि 15% में लाने का ले लेंगे अपने एजेंसी में, और 35% एक सिस्टम से आपको हम वापस कर देंगे। यहाँ आप ग्राहक थे, यहाँ मेरे आप बन जाएंगे एसोसिएट बायर और डायरेक्ट सेलर। ठीक है, और 35% का हकदार। हमने क्या किया जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने सामान यहाँ भी खरीदारी किया, सामान हमने यहाँ खरीदारी किया। यहाँ सामान खरीदारी से ये बिजनेस खुद का होता है, पहला पॉइंट। वहाँ सामान खरीदारी करने से ये बिजनेस लाला जी का होता है, आपका नहीं था। मैं इस बाज़ार का कस्टमर हूँ, यहाँ इस बाज़ार का मैं कस्टमर हूँ, एसोसिएट बायर हूँ, ये हमारी कंपनी हो गई। अब देखिए इससे फ़ायदा देखिए क्या होता है। कंपनी के 50% मैन्युफैक्चरिंग, 15% ट्रांसपोर्टिंग, यानी 65% छाट कर 35% हमको दे देगी। अब देखिए इस सामान इस सिस्टम से खरीदारी करने से देखिए शुद्ध 100% शुद्ध सामान मिलेगा, यानी बीच में कोई नहीं है जी। बात समझ आएगा, कंपनी, एजेंसी और हम, इसमें कोई नहीं है। पक्का बिल मिलेगा जीएसटी पैटर्न, यानी 1 रुपये का आप शैम्पू भी लीजिएगा ना इस दुकान से तो आपको पक्का बिल मिलेगा जीएसटी पेड के साथ। 30%, ठीक है, एक आली का एमआरपी को 20% तक छूट मिलेगा। जो भी सामान खरीदारी कीजिएगा उसकी एमआरपी को 20% आपको छूट मिलेगा, रीजनेबल रेट में मिलेगा। ये नहीं ये है कि आपकी किसी सामान का 500 दाम रख दिया और आपको दे रहा है 180 में, वो वाली बात नहीं है। रीजनेबल रेट जो मार्केट में रेट से सामान खरीद उस हिसाब से मिलेगा, क्वालिटी बेस्ट मिलेगा। 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलेगी। आप सामान खरीदारी किया उसको 30 दिन के अंदर कभी भी आपको वापस कर सकते हैं, आपको खुली आज़ादी है। कंपनी गाइडलाइन में लिखा हुआ है। कॉन्सिस्टेंसी बोनस, लगातार खरीदारी पर 7वां महीना सामान फ्री मिलेगा। अगर आपने सामान, मान लीजिए कि किसी इसमें सामान लेने गए 7,000 का सामान है तो आपको 20% डिस्काउंट कर देगा, मोटा मोटी 52-5500 का सामान आपको मिल जाएगा। और 5500 का सामान अगर आपने मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 7वां महीना लगभग आपको करीब 4000 प्लस का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने मान लो कि आपको 4000 का सामान, आपको एमआरपी 4000 का है तो आपको लमसम मिल जाएगा 3000 में। उसके बाद अगर 3000 सामान मेंटेन कर रहे हो तो आपको करीब 2000 से 2500 का सामान फ्री मिलेगा। ठीक है, आप जो भी आपका बजट है आपके घर का आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ आपकी खरीदारी आपके व्यवसाय बनती है, क्या लिखा है यहाँ, आपकी खरीदारी आपके व्यवसाय बनती है। ये 8वां अजूबा है, खुद खरीदारी खुद के व्यवसाय बनता है। ठीक है, ना हम आप कहीं सुने हैं ना कहीं पढ़े हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ आपको एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। देखिए दुकान बदली की है तो देखिए कितनी बड़ी हमारे को अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कितनी बेस्ट आ रहा है। यहाँ आपको एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग फ्री है। यहाँ पर ज्वाइनिंग के नाम पर आपके एक अठन्नी नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना है। और ना किसी को आप भी ज्वाइन कराएगा तो उससे 1 रुपये लीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जो पॉलिसी है कंपनी का उसी पॉलिसी पे काम कीजिए। ठीक है, बहुत आगे बढ़िएगा। इस बार आपने घर में इस्तेमाल होने वाले सामान जो बाज़ार से खरीदते थे पहले, अब डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करें। जो पहले बाज़ार से लाते थे, भाई आपको हट के कुछ काम तो करना नहीं है, जो बाज़ार से लाते थे अब, और आपने इस सिस्टम से हमारी खरीदारी कर लिया और इस्तेमाल करें। अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोगों और यार दोस्तों से बताएं, जिससे वो आपके साथ वह भी जुड़ेगा। क्योंकि इसमें घाटा वाला कॉलम नहीं है तो बोलेगा भाई हमारे को जुड़ दे, तब आपका एक समूह बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी काम है। सामान जो बाजार से लाते थे अब इस सिस्टम से लाइए और सबसे पहले उसको इस्तेमाल कीजिए। बात समझ आएगा। जब इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको खुद विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तो विश्वास का आप किसी को बताएंगे तो सब भी बोलेगा भाई इसको ऐसा करो कि मेरे को भी ज्वाइन कर दे। ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग कोई चार्ज नहीं है। और इस्तेमाल करें
और अच्छा लगे तो दूसरे को बताना है, जिससे हमारे को ये सब सिस्टम जो फ्री प्रोडक्ट है, हमारे 20% डिस्काउंट, हर तरह का सामान मिलेगा। एक जुड़ेंगे तब आपका एक समूह बन जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देख समझा रहा हूँ। आप 1 माह की खरीदारी मान लीजिए, उदाहरण मान लीजिए आप हैं, आपने 5,000 का सामान किया, यानी 7,000 सामान लिया तो 5,000 सामान आपने यहाँ मिल गया आपको। 5,000 सामान लिया, राम ने 5,000 के पीवी के सामान लिया, और श्याम ने 5,000 सामान पीवी के सामान लिया, अब उन्होंने 5,000 सामान के पीवी के सामान लिया, ठीक है। टोटल बिजनेस होता है 20,000। देखिए हमने 4-5 आदमी 7 आदमी का समूह बनाया तो हमारा 20,000 मान लो बिजनेस हो गया, या 4 आदमी बिजनेस हमारा हो गया, 5,000 खरीदारी होगा तो 20,000 हो ही गया बिजनेस, ठीक है। तो 20,000 बीवी का लेवल होता है 7%। कितना होता है जी? 20,000 जो बिजनेस बनता है उसका लेवल होता है 7%, यानी 20,000 का 7% 1,400 रुपये बनता है आपका, ठीक है। हमने दुकान बदली किया, हमने 5-7 आदमी समूह बनाया, हमारा बिजनेस हो गया 20,000, तो उसका लेवल बन गया 7,000 रुपया, ऐसे लेवल बन गया 20,000, तो 7% हमारा लेवल मिला, 7% 1,400 रुपया हमारा बन गया, ठीक है। ये आपके समूह में इस प्रकार बटेगा। जो पैसा बनेगा ये तो आप ही का अकेले नहीं हुआ जी, ये सभी भाई उन्होंने खरीदारी किया, तो सबको जिसका जिसका जो लेवल उसके अनुसार पैसा बटेगा। कम नहीं करना, क्या दुकान बदली करिए, और अच्छा लगा तो दूसरे को दुकान बदली करवा दिए। आपकी एक बहुत बड़ी इनकम इसमें आ सकती है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि इतनी बड़ी इनकम आएगी जिसका आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। करना कोई विशेष काम नहीं है, दुकान बदली करना है, सामान तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ठीक है। जैसे में ये हो गया यू को बोले तो 20,000 का 7% कितना, 1,400 रुपये बना जी। तो 1,400 में से उसके जस्ट नीचे कितना है, 5, 10, 15, ये जोड़ा जाएगा 15, जैसे ऐसे 5, 10, 15 या 20, इसका बिजनेस लेवल 5,000, इसका रहेगा, इसका 5 में 10 होगा, यहाँ 15,000, यहाँ 20,000, ऐसे एक दूसरे के बिजनेस सबको लेवल अलग अलग बनता है। जैसे 20,000 के हो गए, 20,000 7%, 1,400 रुपये, या माइनस उसके नीचे कितना है, 5, 10, 15, 15,000, 15,000 का 4.5% बनता है जी। यहाँ बनेगा 625, 675 माइनस, ये 675 लिख दिया। अब यहाँ देखिए श्याम का कितना बना जी, 5, 5, 10, यानी 4.5%, 450, और मोहन के नीचे कोई नहीं है, यानी 5,000, तो 5,000 का 2%, ठीक है। अब ये देखिए जैसे 1,400 रुपये बन गया यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे कितना बनाया जी, 675 माइनस कर दो, यानी 725 रुपये इनके अकाउंट में आ गया, समझ गया। 725 रुपया इनके अकाउंट में आ गया। किया क्या, दुकान बदली किए और 2-4 जनों को बताया, ठीक है। अब ये देखिए राम जी की भी भाई, इनका भी खरीदारी हुआ, और इनके जस्ट नीचे वाला कितना है जी, 450 इनमें से माइनस हो गया, यानी 225 रुपया राम जी को मिल गया। अब आएगा श्याम जी के नीचे भाई कितना बना, 450, इनमें माइनस कितना है, 100 रुपया, इनमें 350 रुपये इनको मिल गया। अब ये देखिए मोहन जी नीचे को नहीं, 100 का 100 मिल गया। एक समूह को कैसे कैसे पैसा बढ़ेगा, एकदम फिक्सेबल है, इसमें कोई 3-5 नहीं है, ठीक है। एक कंपनी का काम है आपको सही पैसा बांटना। अब ये देख लीजिए, आपकी खरीदारी से ये बिजनेस हुआ, और उनके पिन लेवल के अनुसार सभी को पैसा मिलता है, जो हर महीने 7 से 10 तारीख को आपके बैंक खाते में कंपनी पे करती है। जो भी आप सामान खरीदारी करते हैं, जो भी आपका पैसा बनता है, हर महीने आपको 7 से 10 तारीख को आपके खाते में पैसा पे करती है। आपके समूह में जो संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए पिन लेवल आपके बिजनेस के अनुसार होगा। पिन लेवल इस प्रकार है, जब आपने बताया 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में, 6 महीना, साल भर में आपकी टीम में इतनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपने एक दूसरे को, मैंने आपने बनाया, 2-4 आदमी को बता दिया, 2-4 आदमी ने किसको कौन बताया, क्योंकि इसमें पैसा लगने की टेंशन है नहीं, सामान पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें कोई विशेष जानने की जरूरत नहीं है। आप सामान इस्तेमाल कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने आसपास के दोस्तों को बताइए, जानकार को बताइए। हर आदमी बोलेगा भाई हमारे को कहीं से ज्वाइन करा दें, क्योंकि रेट जो एकदम फिक्सेबल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। कोई नहीं कि पटना में वो रेट, दिल्ली में वो रेट एकदम कंपनी ने निर्धारित कर रखी है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैं आपका बिजनेस 5,000 तो बोला था 2%, जैसे आपका बिजनेस गया 10 से 4.5%, जैसे आपका बिजनेस गया 20,000 तो आपको 7%, जैसे आपका बिजनेस 70,000 है 12%, 40,9%, 1,15,000 पर 14.5%, 1,70,000 पर 17%, 2,60,000 पर 19%, 3,60,000 पर 22%, ठीक है। ये आपकी खरीदारी से ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे, कुछ नहीं करना जी। आपने सामान कीना, अच्छा लगा दूसरे बताओ, सामान कीना अच्छा लगा दूसरे बताओ, ऐसे आपकी बिजनेस बढ़ता जाएगा। ये जो फिगर देख रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में ये आपके फिगर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद रॉयल्टी इनकम दुनिया में 3 तरह का मिलता है, ठीक है। सिंगर को, जो एक बार गाना गाएगा, जब तक वो गाना उसका चलता रहेगा मार्केट में, उसके घर में पैसा जाएगा। दूसरा होता है साइंटिस्ट को, एक बार साइंटिस्ट किसी
चीज़ को रिसर्च कर देगा और जब तक उसका सिस्टम काम करेगा दुनिया में उसको उसके घर में हमेशा पैसा जाएगा। और तीसरा है लेखक का, ठीक है, लेखक एक बार कोई बुक लिख देगा, जब तक वो बुक सेल होगा उसके घर में पैसा जाएगा, ठीक है। तो रॉयल्टी इनकम जो बताया आपको 3% में इनकम बनता है जी 25,000 से 30,000। उसके बाद रॉयल्टी 4.5% यानी 30,000 से 40,000। रॉयल्टी 6% यानी 40,000 से 50,000। रॉयल्टी 8% 50,000 से 60,000। इसके बाद टेक्निकल इनकम आता है 1% से 5% तक, जो 60,000 से 50 लाख तक महीना इनकम आप ले सकते हैं। क्या करके? दुकान बदली करके, और प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो लोगों को बताकर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो समझ गए ना, इसके बाद टेक्निकल हो गया, साथ में बोनस बोनस भी मिलता है इसमें। आपकी बिजनेस बढ़ती जाएगी और आपको बोनस हर महीना अलग अलग पिन का अलग अलग बोनस है, जो हर महीना आपको बोनस भी मिलेगा। इसका वैल्यू 1,000 से 1,200 रुपये होता है, ठीक है। अब आप देख लिया इसमें 1 रुपये का रिस्क नहीं है। अब बात करते हैं इस कंपनी को। देख लो ये कंपनी जो है, मैं आपको आरसीएम बिजनेस का इतिहास, ग्रोथ और टाइमलाइन 2000 से अब तक एक टेबल में बता रहा हूँ। साल अवधि, घटना, उपलब्धि। देखिए आप देखे होंगे ना, 1995 राइट कंसेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का सही तरीका, पंजीकरण भिलवाड़ा राजस्थान में हुआ था 1995 में, ठीक है जी। अब सन 2000 में आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। 2002 से 2005 में कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी डेली यूज वाला प्रोडक्ट, ये डेली यूज वाला प्रोडक्ट के साथ विस्तार किया। पहले कंपनी कपड़ा की थी तो कपड़ा देता, अब डेली यूज का सामान 2002 से 2005 में लेते हैं। 2006 से 2010 पूरे भारत में तेजी से नेटवर्क बढ़ा और लाखों वितरक जुड़े, क्योंकि जानकारी बढ़ी तो हर कोई इसमें साथ जुड़ना चाहा और जुड़ा, संख्या बढ़ गया। 2011-2015 आरसीएम ने इंडियन डायरेक्ट एसोसिएशन सदस्यता इसका ले लिया। जो डायरेक्ट सेलिंग का सदस्यता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सदस्यता ली, जिससे कंपनी की विशेषता और बढ़ी। आरसीएम देखिए 2016 आरसीएम ने भारतीय सरकार के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद का रजिस्टर किया 2016 में, ठीक है। 2017 से 2019 डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम में आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो खरीदारी कर सकते हैं। आप जैसे फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, अमेजन से सामान खरीदते हैं, उस हिसाब से इसका भी ऐप है, उसे सामान खरीदारी कीजिए, या दुकान में जाकर खरीदिए या तो ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, बिजनेस आप ही का होगा, ठीक है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान आरसीएम ने हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट की फोकस किया। इसने कोविड महामारी में आरसीएम ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया, बहुत आदमी आरसीएम से जुड़े। 2021 से 2023 से पूरे भारत में लाखों सक्रिय वितरक और हजारों डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर स्थापित है। पूरे भारत में लाखों सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे आपके जैसे लाखों आदमी इसमें एक्टिव है, और कम से कम 12,000 प्लस इसका वो जो पीसी सेंटर है 12,000 प्लस है इसका पूरे भारत में। इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ इसका जो इसका वितरक सेंटर ना मिले। 2024 से 2025 में आरसीएम भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है। हर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गया, क्योंकि इसका प्रोडक्ट में दम है, रीजनेबल रेट में है और गुणवत्ता ज़बरदस्त है। आरसीएम का मिशन देख लीजिए, गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती प्रोडक्ट पहुंचाना और लोगों को रोजगार का अवसर देना, ये है आरसीएम का पावर, ठीक है। नमस्कार जी आरसीएम।